आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। अल्पावधीत लाखो वाचकांच्या पसंतीस उतरलेले स्मार्ट न्यूज आता मुद्रित स्वरूपात देखील उपलब्ध। वाचकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी एक नवे पाऊल। ताज्या घडामोडींसाठी सायन दैनिक स्मार्ट न्यूज, सखोल वाचनीय बातम्यांसाठी वार्ता शक्ति। नियमित वाचा, स्मार्ट व्हा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। मोदी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर बोला हमला। गणेश दर्शन का आनंद लेने के लिए भक्त सड़कों पर उमड़ पड़े। बेलगांव तालुका को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए किसानों का आंदोलन। 7वें दिन पर घरेलू गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन। गणेशोत्सव के दौरान सोशल मीडिया पर पुलिस की नजर। तुर्केवाड़ी में गणेशोत्सव मंडल द्वारा अनोखा शापित वाला दृश्य प्रस्तुत। मराठा मंडल किनिया हाईस्कूल की लड़कियों की प्रतियोगिता में सफलता। अनगोल में निर्माल्य कुंड सुविधा गतिविधि की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। नरेंद्र मोदी ने कहा, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था। कांग्रेस सरकार गंदी राजनीति, कुशासन और करोड़ों के भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश ने लंबी छलांग लगाई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस खोखली हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत की आजादी के बाद मध्य प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन इस दौरान कांग्रेस ने प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया। कांग्रेस काल में मध्य प्रदेश में घोटालों के रिकॉर्ड बने, घोटालों का इतिहास रचा गया। वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली इस पार्टी को अगर मध्य प्रदेश में दोबारा मौका मिला तो प्रदेश को ज्यादा नुकसान होगा। कांग्रेस एक बार फिर मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। गणेश दर्शन का आनंद लेने के लिए भक्त सड़कों पर उमड़ पड़े। शहर और आसपास के इलाके में हर तरफ गणपति बापा के उत्सव की धूम है, इसलिए अब शहर में सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के मंडपों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। शहर और उपनगरों में विभिन्न स्थानों पर भव्य मूर्तियों और आकर्षक दृश्यों की व्यवस्था की गई है। साथ ही मंडपों पर की गई आकर्षक विद्युत सज्जा भी मनमोहक है, इसलिए भक्तों के लिए गणपति दर्शन का दोगुना आनंद हो जाता है। इनमें से कुछ श्री मूर्तियों की एक झलक हम स्मार्ट न्यूज के दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। बेलगांव तालुका को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए किसानों का आंदोलन। बेलगाम जिले के अन्य सारे तालुका को सूखा प्रभावित सूची में शामिल किया गया है, लेकिन बेलगाम और खानापुर तालुकों को शामिल नहीं किया गया। इसके चलते इस क्षेत्र के किसानों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रोष व्यक्त किया कि यहाँ के किसानों के साथ अन्याय हुआ है। विभिन्न किसान संगठनों ने कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना दिया। किसानों की प्रबल भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर नितेश पाटिल खुद किसानों के सामने आए। उन्होंने सरकार से बात करने का आश्वासन देकर किसानों को संतुष्ट किया। इन सभी किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि सरकार तुरंत सूखे की घोषणा करे, नहीं तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। 7वें दिन पर घरेलू गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन। गणेश उत्सव पूरे उत्साह की चरम सीमा पर है, ऐसे में गणेश भक्तों का उत्साह भी बढ़ गया है। सोमवार को उत्सव के 7वें दिन कई घरेलू गणेश प्रतिमाओं को विदाई दी गई। शहर के कपिलेश्वर मंदिर तालाब, श्री रामेश्वर तीर्थ तालाब, अनगोल, वडगांव, आर्गन तालाब में प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इसके बाद गणेश भक्तों का झुंड श्री मूर्ति के सार्वजनिक दर्शन के लिए घर से बाहर निकलते देखा गया। पिछले 7 दिनों से घर घर विराजी गणपति बापा को सोमवार को विदाई दी गई। शहर के कई सार्वजनिक विसर्जन तालाबों में श्री मूर्ति की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया, इसलिए देखा गया कि इस स्थान पर गणेश भक्तों की भीड़ मौजूद थी। गणपति बापा मोरया, अगले वर्ष जल्दी आ उद्घोष के साथ गणपति बापा को विदाई दी गई। बापा से अगले वर्ष जल्दी आने की अपील करने के लिए विसर्जन तालाबों पर पटाखे फोड़े गए।
गणेशोत्सव के दौरान सोशल मीडिया पर पुलिस की नज़र। गणेशोत्सव के दौरान हर थाने से सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। इसके चलते पुलिस कमिश्नरेट ने अपील की है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट से सामाजिक सौहार्द प्रभावित नहीं होगा। गणेशोत्सव के मौके पर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से कई तरह की सावधानियां बरती जा रही है। इसके साथ ही पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर रख रही है। पुलिस ने सीधी चेतावनी दी है कि विवादित पोस्ट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अपील की गई है कि ऐसे पोस्ट न करें जिससे समाज में कलह पैदा हो। तुर्केवाड़ी में गणेशोत्सव मंडल द्वारा अनोखा शापितवाड़ा दृश्य प्रस्तुत। श्री सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल तुर्केवाड़ी इस वर्ष 82वां गणेशोत्सव मना रहा है। इन मंडलों ने शापितवाड़ा का अगला मार्मिक दृश्य प्रस्तुत किया है। इस दृश्य को देखने के लिए चंदगढ़, बेलगाम, कोल्हापुर, गोवा से गणेश भक्त आते हैं। इस मंडल द्वारा प्रस्तुत ये मार्मिक दृश्य सराहना का कारण बन गया है। हर साल गणेशोत्सव के दौरान ये बोर्ड नई गतिविधियां लागू करता है। इस बोर्ड द्वारा सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, शैक्षिक, कला, खेल गतिविधियां क्रियान्वित की जाती है। इस वर्ष इस बोर्ड को 2022 पुलिस प्रशासन चंदगढ़ पुलिस स्टेशन का पहला गणराया पुरस्कार जीतने का गौरव प्राप्त हुआ है। मराठा मंडल किन्ही हाईस्कूल की लड़कियों की प्रतियोगिता में सफलता। मराठा मंडल किन्ही हाईस्कूल के छात्रों ने हाल ही में आयोजित मच्छई संभागीय प्रतिभाकारांची प्रतियोगिता में बड़ी सफलता हासिल की है। जानपद नृत्य प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसमें वैभवी मराठे, अक्षता बेलगुंदकर, साक्षी पाटिल, संयुक्ता खेमनालकर, अमृता सुतार, नेहा पवार ने हिस्सा लिया। भरतनाट्यम प्रतियोगिता में कीर्ति भरमानी पाटिल ने दूसरा और भाषण प्रतियोगिता में मेघा भरमानी डुकरे ने तीसरा स्थान हासिल किया है। उपरोक्त सभी विद्यार्थियों का चयन तालुका स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है। इन सभी विद्यार्थियों को प्राचार्य श्री SM वड्डेबैलकर, कन्नड़ शिक्षिका नंदिनी नायक एवं अन्य सभी शिक्षकों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। अनगोल में निर्माल्य कुंड सुविधा गतिविधि की शुरुआत। पूर्व नगर सेवक विनय गुंजतकर की पहल पर यह सराहनीय गतिविधि फिरते निर्माल्य कुंड इस वर्ष भी अनगोल क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही है। श्री गणेश चतुर्थी के अवसर पर चलित निर्माल्य कुंड की सहायता से घर घर जाकर निर्माल्य संग्रह करने का कार्य किया जा रहा है। बप्पा की पूजा में इस्तेमाल होने वाले दुर्वा, पत्ते, फूल, केले के पत्ते आदि को सड़क किनारे या कूड़े के ढेर पर फेंक दिया जाता था। उस निर्माल्य की पवित्रता नष्ट हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए 9 साल पहले पूर्व नगर सेवक विनय गुंजतकर ने घूमने वाले निर्माल्य कुंड की अवधारणा को क्रियान्वित करना शुरू किया, ऐसी जानकारी दी गई। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। गणेशोत्सव के अवसर पर पाइपलाइन रोड विजयनगर के विघ्नहर्ता युवा मंडल द्वारा सत्यनारायण पूजा एवं महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। इस अवसर पर निःशुल्क चिकित्सा परीक्षण भी किया गया। इस पूरे कार्यक्रम के लिए डॉक्टर यशराज काले, डॉक्टर युगंधरा काले, डॉक्टर तेजराज काले, डॉक्टर नेत्रावती सबनीस, डॉक्टर सिद्धार्थ पुजारी द्वारा सहायता प्राप्त हुआ। संस्थापक सुरेंद्र अनगोलकर, अध्यक्ष प्रशांत पाटिल, उपाध्यक्ष राहुल उरनकर, रंजीत पाटिल, सचिन पावशे और अन्य कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम समन्वय के लिए कड़ी मेहनत की। बिजली के तारों और स्विच बोर्डों को जमीन के ऊपर सुरक्षित किया गया। नागरिकों ने शिकायत की थी कि लेले ग्राउंड पर बिजली के तार और स्विच बोर्ड खुले हैं। इस समस्या का तत्काल समाधान करने की मांग की गई। इस पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन की नींद खुल गई। इसके बाद कुछ ही घंटों के अंदर उक्त बिजली तार और खुले स्विच बोर्ड की तत्काल मरम्मत करा दी गई और उस स्थान पर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया गया। कलेक्टर नितेश पाटिल के आदेशानुसार मनपा आयुक्त अशोक दुर्गुंटी ने तत्काल कदम उठाया। लेले ने एक टीम को मैदान में भेजकर संबंधित कर्मचारियों को उक्त स्विच बोर्ड और लटकते बिजली के तारों को दुरुस्त करने का आदेश दिया। इसलिए मरम्मत का काम पूरा हो चुका है। अयोध्या समारोह के दौरान संतों को दंड, छाता और पादुका लाने पर रोक।
अगले साल 20 से 24 जनवरी तक अयोध्या में रामलीला प्राण प्रतिष्ठा होगी। हालांकि यह रस्म 16 जनवरी से ही आरंभ होगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राम जन्मभूमि क्षेत्र में 7,000 गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। सेवा में सभी सुरक्षा मानकों का पालन करने के बाद ही परिसर तक पहुंचना होगा। संत महंतों को क्षेत्र में हाथ में लाठी, छाता और जूते ले जाना प्रवेश नहीं कर सकेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि 70 एकड़ राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश करते गणमान्य व्यक्ति सूची तैयार की जा रही है। पद्म पुरस्कार विजेता गणमान्य व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। कुछ राजदूत भी आ सकते हैं। कम उपस्थिति होने पर परीक्षा से वंचित रखा जाएगा। 10वीं और 12वीं कक्षा में छात्रों की उपस्थिति 75% से कम होने पर छात्र परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। वर्ष में कम उपस्थिति के कारण राज्य में 4,492 विद्यार्थियों को परीक्षा से वंचित होना पड़ा। इससे दंडी बहादुर के विद्यार्थियों को बड़ा झटका लगा। पिछले साल से शिक्षा विभाग की अनिवार्य पुनः उपस्थिति से कई छात्र प्रभावित हुए हैं। कम छात्रों के लिए कर्नाटक एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान किया जा सकता है। हालांकि कई छात्रों को यह प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता है, इसलिए वे परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। बेलगांव में जनता दर्शन कल मंगलवार को संरक्षक मंत्री सतीश जारकीहोली जनता दर्शन होगा। इस कार्यक्रम में सरकारी योजनाओं, सवालों के बारे में बताया और लोगों की समस्याओं को जानने के साथ प्रस्तुतियां स्वीकार की जाएगी। नेहरू नगर में केपीटीसीएल भवन में जनता दर्शन सुबह 11 बजे शुरू होगा। जिले के जनता दर्शन में किसी भी क्षेत्र के नागरिक रिपोर्ट जमा कर सकते हैं। हर माह जनता दर्शन होगा और वहाँ शिकायतों का समाधान किया जाएगा। इसके लिए सभी विभागों के अधिकारी कड़ी मेहनत करें। हर पखवाड़े जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में चयनित तालुकाओं में जनता दर्शन आयोजित किया जाएगा। कर्नाटक बंद का विरोध न करने का सीएम का संदेश। कावेरी जल के लिए विभिन्न संगठन मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कैबिनेट मंत्रियों को बुलाए गए बंद का विरोध न करने का संदेश भेजा है। उन्होंने कहा कि पहचान है और जल वितरण में राज्य के साथ हुआ अन्याय दर्पण की तरह साफ है। एक और जहां कोर्ट के आदेश का पालन करना जरूरी है, दूसरी ओर जलाशयों का पानी सूखने से हमारी फसल और पेयजल की समस्या बढ़ती जा रही है। हमने कितनी भी बार अनुरोध किया, केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया। विसर्जन जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन के निर्देश। पुलिस उपायुक्त रोहन जगदीश ने सुझाव दिया है कि शहरों और उपनगरों में सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों द्वारा नीलामी कार्यक्रम किए सुबह के सत्र में किया जाना चाहिए और मूर्तियों को विसर्जन के लिए जल्दी ले जाया जाना चाहिए। जुलूस के दौरान रात के 10 बजे तक ध्वनि प्रणाली की अनुमति है। रविवार को एसीपी कार्यालय में सार्वजनिक गणेशोत्सव महामंडल पदाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पुलिस उपायुक्त जगदीश ने की। बैठक में केंद्रीय निगम अध्यक्ष रमाकांत कोंडुस्कर ने भी सुझाव रखे। बैठक में विकास कलकड़गी, शाहपुर मंडल गणेशोत्सव मंडल अध्यक्ष नेताजी जाधव, लोकमान्य निगम अध्यक्ष विजय जाधव, आनंद आपटेकर, पूर्व नगर सेवक रमेश सोनटक्की, संजय शिंदे और अन्य सदस्य उपस्थित थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।